कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनधीर सिंह मान ने फरीदाबाद जिले की मोहना अनाज मंडी का दौरा किया और मौके पर फसल खरीद का जायजा लिया। साथ ही किसानों से भी खास बातचीत की। इस दौरान मनधीर सिंह मान ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। मंडी में हम इस समय मौजूद हैं और करीब 10 लाख कट्टे मोहना की मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। उठान न होने को लेकर बीते दिन जो है वो तमाम किसान और आड़तियों ने जो है वो मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया था और सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। यदि सरकार ने 24 घंटे के अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, समस्या क्या है, एक तो उठान नहीं हो पा रहा है और दूसरी बड़ी समस्या है किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। लगातार जो है वो राजनेता जो है वो मंडी में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। मनधीर सिंह मान बात करेंगे। मान साहब, बड़ी समस्या है, बड़ी अचरजता है कि जहां किसान जो सरकार है वो किसानों की हितैषी बनती है, परंतु मंडी के अंदर हम देखेंगे कि किसान है, आड़ती है, परेशान है। ताला तक मंडी पर जो है वो लगाने की कोशिश की गई है। कल ताला लगा दिया गया। अल्टीमेटम देने की कोशिश की जा रही है कि भाई अल्टीमेटम है कि अगर जो आपने हमारी समस्या नहीं सुनी तो कहीं ना कहीं हम उसको अनिश्चितकालीन करेंगे। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, इस सरकार की जो नीतियां है वो बहुत ही गलत रही हैं। इस सरकार की नीतियां बिल्कुल भी किसी के भी वर्ग के हित में नहीं रही। आज किसान इतना मजबूर है कि आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, क्योंकि इतना परेशान है। उसके आज स्कूलों के बच्चों को एडमिशन करवाने, कहीं बेटियों की शादी करवानी है, कहीं उन्हें कर्जदारों का कर्जा निपटाना है, क्योंकि किसान 6 महीने से इंतजार करता अपनी फसल का। मेरी फसल बिकेगी तो मेरे पास पैसे आएंगे। आज किसानों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो किसानों का जो और आड़तियों का भाईचारा वो भी यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी समय से जो आड़ती हैं वो किसानों को पैसे देते हुए आ रहे हैं कि इस वास्ते अन्नदाता अपने अन्न को उगाएगा और हमारे पास लाएगा, 2 पैसे इससे हम भी कमाएंगे। लेकिन आज जितने पैसे आड़ती दे सकते थे किसानों की मदद कर चुके हैं, लेकिन किसान फिर भी परेशान इसलिए क्योंकि उसको कहीं भी कोई पैसा नहीं मिल पा रहा। 15 दिन हो गए यहाँ पर उनकी फसल को आए हुए, और जो ये कहती थी सरकार कि 72 घंटे में पैसे दे देंगे, वो तो नीति इनकी सब चीज फेल ही फेल है। लेकिन आज भी जो भारी मात्रा में अनाज पड़ा हुआ खुले में, आड़ती लोग कह रहे हैं कि कम से कम इसको उठाने में, शिफ्ट करने में, शिफ्टिंग में 2-3 महीने लग जाएंगे। 2-3 महीने बाद जब ये गोदाम में पहुंच जाएगा तब उसके बाद इनके 72 घंटे शुरू होंगे। तो इतना अत्याचार आज किसानों के साथ है। इनका भाईचारा इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि किसान अब आज परेशान है, बेचारे मजबूर है। तो आड़ती से पहले से ही पैसे लेते आए हैं, उन्हीं से लड़ रहे हैं, उन्हीं से झगड़ रहे हैं कि उन्हें पैसे मिले, उनकी मदद हो। आड़ती बेचारे पहले दे चुके हैं। तो आज मान साहब, मौसम विभाग की चेतावनी है, कभी भी बारिश हो सकती है। खुले आसमान में सोना पड़ा है किसान का, जिम्मेदार कौन होगा अगर भीगा तो? देखिए, बिल्कुल हर मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि कभी भी ओले आ सकते हैं, कभी भी बारिश आ सकती है। और जो मात्रा में अन्न कह रहे हैं अभी किसान लोग 2 महीने में भी नहीं उठेगा, क्या हाल होगा? इसके ऊपर से कई बारिशें गुजरने वाली हैं और कई इसके ऊपर से ओले भी हो सकता है आगे पड़े, और अन्न खराब होने के पूरे यहाँ पर चांस है। और आज यही हालत के ऊपर इसी का सुधार के लिए हमारे किसान बॉर्डरों पे गोली खा रहे हैं, बॉर्डरों पे उन पे लठ बज रहे हैं, बॉर्डरों पे पिट रहे हैं। आज सभी देश के किसानों को समझ आ रहा है कि भाई हमारी लड़ाई क्यों चल रही है। सरकार को क्या सरकार का फेलियर मानते हैं आप इसे? बिल्कुल, सरकार हर तरह से फेल है, हर तरह से, हर वर्ग के लिए, हर सिस्टम में इसने कहीं कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है और ड्रामों की राजनीति की है। चलिए, सरकार तो फेलियर है, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कैसे आवाज उठाएगी इन किसानों की? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है तभी से ही कांग्रेस किसानों के हित में कार्य करती आई है। किसानों के कभी ऐसी समस्या पैदा नहीं हुई कांग्रेस के समय में जो आज है। किसानों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है, जय जवान जय किसान नारा लगाने का काम किया है, जो आज इस सरकार ने जवान और किसानों को बिल्कुल भी नीचे स्तर पर कर दिया है। तो 70 साल से आज जब हमारे किसानों के लिए करती आई है, आज जो इन किसान जो परेशान है, आज इतने बड़े बड़े उनके धरने लगे हुए हैं कि यहाँ का ले लो, मोहना का ले लो, बॉर्डर का ले लो, कई महीने धरने चलते, सालों धरने चलते, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। आप यहाँ पहुंचे हैं, अब क्या करेंगे इन किसानों के लिए? किसी से बात की जाएगी या कोई अपने इस तरीके से इनकी जो मदद है वो किस तरीके से की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आवाज उठा रहा हूं, जो आज किसानों के दर्द की आवाज है वो उठानी जरूर है, क्योंकि आज जब देश का हर इंसान नागरिक जानेगा किसान के दर्द को, तभी वो इस भ्रष्टाचारी के जो कारनामे हैं सरकार के उनको देख पाएगा। तो ये मैं ही नहीं, हमारा पार्टी का हर कार्यकर्ता इस दर्द को देखते हुए आवाज उठा रहा है, क्योंकि ये किसानों का बहुत बड़ा दर्द है।
किसान बहुत बड़े दुख में हैं। बेचारे जाए तो जाए किसके पास, आढ़ती के पास पैसा नहीं है जिनसे वो काम चलाते आए थे। आज आढ़ती खत्म हो चुके हैं तो उनके सारे रास्ते बंद होते दिख रहे हैं, क्योंकि उनको बेटियों की शादियां करनी है, बच्चों के एडमिशन करवाने हैं। आज किसानों के पास कोई भी पैसे नहीं है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं किसान परेशान है, आढ़ती परेशान है। खुले आसमान के नीचे जो है वो जो किसान का सोना है पड़ा हुआ है, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। लिफ्टिंग नहीं होगी तो किसान को पैसा नहीं मिलेगा, जिसके चलते जो है वो किसान पूरी तरीके से परेशान है। कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं, आश्वासन दिया है कि बात करेंगे और कहीं ना कहीं किसानों की मदद की जाएगी। अब देखना ये होगा कि किसानों की समस्या आखिर कब तक खत्म हो पाती है, क्योंकि सरकार का दावा है 72 घंटे में किसान के खाते में उसके पैसे आ जाएंगे, परंतु 10-10 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है वो किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।